हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम के 60 डेज के स्टडी प्लान के बारे में। अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हो तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओगे और आप जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे। जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है उसको आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। इस वीडियो में बेसिकली हम जो आपका फेज़ 1 का पेपर रहेगा उसके जो स्टडी प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 60 डेज़ का श्योर सक्सेस प्लान रहेगा एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए, और आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वीक है और आपको इसकी वीडियो क्लासेस चाहिए, तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से कंप्लीट वीडियो कोर्स ले सकते हैं। हमारे कंप्लीट वीडियो कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। डेली आपकी क्लास आपको मिलेगी लाइव, और वो क्लास आपकी रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप उस क्लास को एनी टाइम देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट से आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे और आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर पाओगे। इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी कराई जाएंगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं इन क्लासेस में। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप डाउट्स को अपने सॉल्व कर सकते हो इन क्लासेस में। और ये जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स आपका एफसीआई AG3 टेक्निकल अकाउंट, जनरल और डी पोस्ट सभी पोस्टों के लिए है। तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, या अगर कोई आपका फ्रेंड है उसने अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के लिए आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। कोर्स का जो प्राइस है वो पड़ेगा केवल आपको 2000 रुपीज़, ओनली 2000 रुपीज़ के अफोर्डेबल प्राइस पे आप सभी को एक कंप्लीट वीडियो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए। और हमने काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हायर किए हैं इसके लिए। आप देख सकते हो ये मिस्टर अब्दुल्ला रहमान सर हैं, ये हमारी मैथ्स की फैकल्टी हैं। ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। इनके पास जो है 8+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथ्स का। और ये जो है बेसिकली बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जो लखनऊ की टॉप कोचिंग्स है वहाँ पर पढ़ाते थे, तो मैंने इनको हायर किया है मैथ्स की फैकल्टी के लिए। दूसरे आपके हैं मिस्टर राहुल ठाकुर सर। ये आपकी इंग्लिश की एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। ये जो है 2005 से इंग्लिश को टीच कर रहे हैं। और ये आपका बेसिकली IBPS PO SBI आपका हो गया, नाबार्ड हो गया, NDA हो गया, IBPS SO हो गया, FCI हो गया, इन एग्ज़ाम्स के लिए टीच करते हैं। और इनके द्वारा पढ़ाए हुए मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं और अच्छी पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट फैकल्टी हमारे हैं मिस्टर मोहित श्रीवास्तव सर। ये आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और ये जो है रीजनिंग की एक्सपर्ट फैकल्टी है। इनके पास 15+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनकी खुद की कोचिंग चलती है लखनऊ में। आप तो जो ये सर हैं, ये सर आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो हैं और जो ट्रिक्स हैं आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं रीजनिंग की, और आपकी टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं रीजनिंग की, वो आपको बताएंगे। आप कम समय में कैसे क्वेश्चन को डील कर पाओ और कैसे आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला पाओ और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके लिए ये हमारे एजुकेटर्स आप सभी की हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो हमारी जीएस की फैकल्टी है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो आपको जीएस पढ़ाएगी, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हाउ टू क्रैक दी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाओगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आई हुई हैं, जोन वाइज वैकेंसीज हैं। तो आपकी जो कंपटीशन है वो केवल आपके जोन में रहेगी। आपकी जो कट ऑफ बनेगी केवल आपके जोन के बेसिस पे बनेगी। आपकी कट ऑफ, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो तो आपका जो नॉर्थ जोन है उसमें आपकी कट ऑफ बनेगी। तो आपको प्रिपरेशन अपनी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। मैं इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ कि कितने इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कितना जो है पर सीट पे कंपटीशन है जोन वाइज। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसको वॉच करने की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसको आप देखिए और उसको देखने के बाद आपको एक मिल जाएगा आइडिया कि कितना कंपटीशन है
और उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एफसीआई एग्जाम्स में लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी एफसीआई एजीएम की, उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन दिया था। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कोर्सेज बाई कर सकते हैं एफसीआई एग्जाम के लिए। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, तो पहला इसमें पॉइंट है आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको जो उसका एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तभी आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्या कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना मार्क्स होता है और कितना आपका जो है टाइम होता है करने के लिए, इसका आपका पास ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो सिलेबस होता है वो उसमें किसका कितना वेटेज रहता है, कैसे आपको स्टडी करनी है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तभी आप जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपनी अच्छी रैंक जो है ला पाओगे एग्ज़ाम में। फिर दूसरा आपका आता है, आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, उसको फाइंड करना है। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे मान लो किसी का जो है मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का रीजनिंग में अच्छा स्कोर रहता है और किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, आपको उस सब्जेक्ट पे थोड़ा कम फोकस करना है, बस फोकस आपको सभी पे करना है बराबर। लेकिन आपको जो आपका स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम फोकस कर सकते हो आप, और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप फोकस कर सकते हो अच्छे से, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको डेली पढ़ना है और आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपको डेली जो है 6 to 8 आवर्स पढ़ना है। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको डेली मिनिमम 6 आवर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है, परफेक्ट स्टडी प्लान। जो आपका स्टडी प्लान है 60 डेज का, वो तो मैं अभी आप सभी से आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। स्टडी प्लान की जो टाइम टेबल है उसको आप अपने जहां पढ़ाई करते हो वहां पर चिपकाइए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। क्योंकि जब आपकी एक टाइम टेबल रहेगी तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। और जो टॉपिक आप जो है पढ़ लेते हो उनको आप टिक करते जाइए कि मैंने इसको पढ़ लिया है, अब मुझे ये पढ़ना बचा हुआ है। और आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको आपको सॉल्व करना है। उससे आपको मिलेगा आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्या आता है, मेंटेन नोट्स। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं। आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो आप जीएस पढ़ रहे हो तो उसमें जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं। ऐसे ही जो भी आप पढ़ते हो उसका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। वो शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट टाइम पे काम आएंगे। जब आप एग्ज़ाम के पहले जब आप अपना करोगे रिवीजन तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी जो है प्रिपरेशन करनी है, तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम में अच्छा करोगे और अच्छी से अच्छी रैंक लाओगे और आप जो है फेज़ 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 60 डेज़ के श्योर सक्सेस स्टडी प्लान के बारे में। अब हम दोस्तों बात करेंगे 60 डेज़ का जो स्टडी प्लान है उसके बारे में। तो जो आपका 60 डेज़ का श्योर सक्सेस स्टडी प्लान है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो मैंने इस स्टडी प्लान को डिवाइड किया है आपका जो है डेट के अकॉर्डिंग, और आपका मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट आपको कैसे स्टडी करनी है वो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है। तो मैं इस प्लान को बनाया हूँ जो है 5 नवंबर से। आपका 5 नवंबर से मैंने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। जो आपका पहली डेट है वो आपकी रहेगी 5 से 10 नवंबर। इस बीच में आपको क्या पढ़ना है, आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, जिनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने जो है आपका रीजनिंग का और आपका इंग्लिश का और आपका जो है रीजनिंग का, मैथ्स का पेपर सॉल्व करा दिया है एफसीआई का। तो आप उस पेपर को देखिए और आप उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं अभी आपको केवल जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। फिर आपका क्या है, आपको अपनी जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेसेस हैं वो उनका आपको आइडिया होगा। तो आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको फाइंड आउट करना है और आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे जो है कंटिन्यू करना है। फिर आपका आएगा आफ्टरनून शिफ्ट। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। आपको जो है परसेंटेज, रेशियो, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करनी है। आपका जो परसेंटेज है, जो आपका रेशियो टॉपिक है, ये जो है बेस होता है, क्योंकि कई टॉपिक्स में आप जो है रेशियो और परसेंटेज की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हो। जो आपका डीआई वगैरह आता है उसमें भी आप जो है रेशियो और परसेंटेज की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हो। तो आपको जो है परसेंटेज और रेशियो के कॉन्सेप्ट को
अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसकी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको लगाने हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी आगे की प्रिपरेशन में। आपके मैथ सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों जो आपकी ग्रामर होती है, ग्रामर जो है बेस होती है। अगर आपकी ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर है तो आप जो है, जो आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, या आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब आप अच्छे से कर ले जाओगे। जो भी आपका इंग्लिश रहेगा उसको आप अच्छे से डील कर पाओगे अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है। और आपको जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको हिस्ट्री को जो है अच्छे से तैयार करना है स्टार्टिंग के इन 5 डेज में। फिर आपको जो इवनिंग का शिफ्ट रहेगा, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ऑर्डर रैंकिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस सेट्स लगाना है और आपको जियोग्राफी को पढ़ना है। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे आपको जीएस की ई बुक प्रोवाइड कर दी गई है हमारे कोर्स में। आप हमारे कोर्स की जो ई बुक है उससे जो है जीएस को, जियोग्राफी को, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उससे आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमने वहाँ पर जो है चीज़ों को ऐड किया है अपने ई बुक में, तो आप उस ई बुक से इसको पढ़िए। इसके अलावा आप जो है, जो ये परसेंटेज है, रेशियो है, ऑर्डर रैंकिंग है, इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं हमारे ऐप के ऊपर। इन क्लासेस को आप फॉलो करिए, आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से कोर्स को बाई करिए। नेक्स्ट आपका आता है 11 to 15 नवंबर। इसमें क्या करना है आपको, मॉर्निंग शिफ्ट में आपको केवल ग्रामर लगानी है, केवल आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आफ्टरनून में आपको जो है मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, और आपको जो है आफ्टरनून में ही आपको जो है इकोनॉमी के टॉपिक को भी जो है कवर करना है जीएस पोर्शन में। फिर आपका आता है इवनिंग शिफ्ट। इसमें क्या करना है आपको, जनरल साइंस को कवर करना है और ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 16 to 20 नवंबर। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली फिर से आपको जो है ग्रामर पे फोकस करना है। अभी आपको स्टार्टिंग में केवल ग्रामर पे ही फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर जो है अगर आपकी प्रिपरेशन, अगर आपने अच्छे से कर लिया है, अगर आपकी ग्रामर जो है अच्छे से प्रिपेयर है, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में। इसलिए आप ग्रामर पे अच्छे से फोकस करिए। आफ्टरनून में क्या करेंगे आप, इस टाइम में पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस सेट्स को लगाएंगे। इसके अलावा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सेट्स को लगाएंगे। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, एग्रीकल्चर जीके ऐप पर वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं इन टॉपिक्स की, उनको आप फॉलो कर सकते हो। कोर्सेज में वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और आपको जो हमारी ई बुक है उसमें उससे आपको हिस्ट्री को पढ़ना है, आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो जीएस की। और फिर आपका आता है इवनिंग शिफ्ट। इसमें आपको जो सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, और आपको वोकैब पर फोकस करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। वोकैब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, तो आपको वोकैब पर फोकस करना है इवनिंग शिफ्ट में। फिर आपका आता है 21 से 25 नवंबर। मैंने यहाँ पर 5 डेज का जो है प्लान बना रखा है, तो आपको 5 डेज का मैं प्लान बता रहा हूँ इस जो है स्लाइड में। आपको मॉर्निंग में क्या करना है, रीडिंग कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। आपको आफ्टरनून में क्या करना रहेगा, आप जो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स एंड बोट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स को आपको लगाना है। फिर आपको जनरल साइंस को पढ़ना है, जो कि आपकी एनसीईआरटी लेवल की रहेगी। वो आपको हमने काफ़ी अच्छे से कवर कराया है अपनी जीएस की ई बुक में, तो आप इसको पढ़िए। फिर आप जो है, अगर बात की जाए इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग में आपको रीजनिंग लगानी है, पजल हो गया आपका, इसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को आपको लगाना है, लॉजिकल रीजनिंग लगानी है आपको, इसके प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। फिर आपका आता है 26 से 30 नवंबर। इस बीच में क्या करना है आपको जान लेते हैं इसके बारे में। मॉर्निंग में क्या करना है, बेसिकली आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करना है। जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये आपका इंग्लिश का पार्ट है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है ये आपका पार्ट है क्वांट्स का। तो मॉर्निंग में आपको इस पे फोकस करना है। और आफ्टरनून में क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन लगाने हैं, इसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं आपको, और आपको हिस्ट्री को भी पढ़ना है, क्योंकि आपका जो जीएस है वो आपकी स्कोरिंग होती है, वो आपका स्कोर बूस्टअप कर सकती है। अगर आप जीएस अच्छे से तैयार करते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, आप कट ऑफ में अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है ला सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका इवनिंग शिफ्ट। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली पजल और सीटिंग अरेंजमेंट लगाना है, और आपको इसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, और आपको स्पॉटिंग इरर के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर क्या है आपका 1 to 5 दिसंबर।
1 से 5 दिसंबर तक क्या करना रहेगा आपको, इसमें आप जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पहला जंबल पे फोकस करिए इंग्लिश लैंग्वेज में, और डीआई लगाइए। डीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीआई से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ जाए इससे, तो आपको डीआई पे अच्छे से फोकस करना है। फिर आपका आता है आफ्टरनून का टास्क। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको डायरेक्शन सेंस हो गया, इसके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। इनपुट और आउटपुट के प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं आपको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इसका। जियोग्राफी पढ़नी है आपको जो है जीएस में। फिर आपका आता है इवनिंग शिफ्ट। इसमें क्या करना है आपको, सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं। फिर आपका आता है 6 से 10 दिसंबर। इस बीच में क्या करना है आपको, इसमें आपको जो है डीआई पे फिर से फोकस करना है। डीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डीआई पे आपको बार बार फोकस करना है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो भी आपके डीआई के टाइप्स होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको अफोर्डेबल प्राइस पे हमने कोर्स प्रोवाइड कर दिया है, आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हो। उसमें आपको डीआई की क्लासेस काफ़ी अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप इकोनॉमी, जो आपका जीएस का पार्ट है इकोनॉमी, इसको आप फोकस करिए, इसको आप प्रिपेयर करिए इस बीच में मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर आपका आता है आफ्टरनून शिफ्ट। इसमें आप रीडिंग कंप्रीहेंशन लगाएंगे और आपका रीजनिंग को लगाएंगे, पजल को लगाएंगे और रीडिंग कंप्रीहेंशन को आप फिर से लगाएंगे आफ्टरनून शिफ्ट में। और इवनिंग में क्या करेंगे, आप नंबर सीरीज को लगाएंगे। नंबर सीरीज के जो कॉन्सेप्ट हैं, इसकी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको आप लगाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स आप लगाएंगे जो है इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट आपका आता है 11 to 15 दिसंबर, 11 से 15 दिसंबर। इसमें क्या करेंगे आप, फिल इन दी ब्लैंक्स जो आपके आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप, और आप वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे। वोकैब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको लेके चलना है। फिर आपका आता है आफ्टरनून का पीरियड। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। इनइक्वलिटीज जिनको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगानी है। और आपको इंग्लिश में फिलर टेस्ट को लगाना है, और आपको जनरल साइंस पढ़नी है एनसीईआरटी लेवल की। इवनिंग में क्या करना है आपको, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को लगाना है और डीआई को लगाना है। नेक्स्ट आपका आता है 16 to 20 दिसंबर। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली मॉर्निंग शिफ्ट में जो है एंटोनिम सिनोनिम पे फोकस करना है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आपका जो है आफ्टरनून में क्या करना रहेगा आपको, इनइक्वलिटी को लगाइए आप रीजनिंग में। और इसके अलावा आप जो है फ्रेज वर्ड जो आपके होते हैं, जो वर्ड रिप्लेसमेंट होते हैं, इन पे करिए फोकस, और जियोग्राफी और हिस्ट्री पे करिए फोकस आफ्टरनून में। और इवनिंग में आप जो है प्रॉब्लम ऑन एजेस के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हो। डाटा सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स को आप लगा सकते हो। फिर आपका आता है 21 से 25 दिसंबर। इसमें क्या करेंगे आप जो है मॉर्निंग में आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे करेंगे फोकस, और क्लोज टेस्ट लगाएंगे। ये आपका पार्ट इंग्लिश का है, इसको आप करेंगे अच्छे से। फिर आप जो है आफ्टरनून में क्या करेंगे, जो आपका पजल है, रीजनिंग है, उसको आप लगाएंगे। एनालॉजी आपका जो टॉपिक है, इसको आप करेंगे फोकस। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनको आप लगाएंगे। दोस्तों हमारे कोर्सेज में आपको जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो कोर्स, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स भी दिए जा रहे हैं। तो आप हमारे कोर्स को इनरोल करिए और प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए। उनसे आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसी के बेसिस पे हमारे एजुकेटर्स ने उनको बनाया है। तो आप प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहिए। फिर आपका आता है इवनिंग का शिफ्ट। इसमें आपको जो है प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपका आता है 26 से 31 दिसंबर, 26 से 31 दिसंबर। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपका ये लास्ट का टाइम है। इसमें आपको जो करंट अफेयर है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा वो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको जो है लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको प्रैक्टिस करना है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको फॉलो करना है। और मैं मंथली बेसिस पे जो है आपको प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के करंट अफेयर को देख सकते हो। और आपको जनरल साइंस पे फोकस करना है।
आपको लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका जो है लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर है वही आपके एग्जाम में आएंगे। और फिर आपको क्या करना है, मिसलेनियस टॉपिक। अब जो आपका बचा हुआ टॉपिक है, मान लो आपने पूरा ये प्लान फॉलो किया और आपके कोई टॉपिक बच जाते हैं, तो आपको जो टॉपिक बच रहे हैं आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको हिस्ट्री पढ़नी है। नेक्स्ट आपका है इवनिंग शिफ्ट। इसमें आपको जो टॉपिक बचे हुए हैं उन पे फोकस करना है और आपको करंट अफेयर को फिर से पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 to 5 जनवरी, 1 से 5 जनवरी के बीच में क्या करना रहेगा आपको जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपको मॉर्निंग में जो है रिवीजन करना है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो भी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको रिवाइज करना है, उसको आपको पढ़ना है। और आपको आफ्टरनून में क्या करना है, रिवीजन करना है रीजनिंग लैंग्वेज का। और आपको इवनिंग में क्या करना है, रिवीजन करना है क्वांट्स का। और रिवीजन के साथ साथ आप जो है तीनों टाइम जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। आप जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। मॉक टेस्ट आपको एग्रीकल्चर जीके जो हमारा ऐप है उस पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपको दोस्तों हम आपको जो है 15 नवंबर से 15 नवंबर से आपको हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये आपके मॉक टेस्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे आपके मॉक टेस्ट जैसा आपका पेपर आता है सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। आपको इसमें 0 इधर मिलेंगी, आपको इसमें एक भी मिस्टेक नहीं मिलेंगी और आपको अच्छे से अच्छे जो क्वालिटी मॉक टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे कोर्स में। और ये आपका 15 नवंबर से हम जो है मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो है एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और जो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिएगा। आपको हमारे ऐप से जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट आप सभी को हम अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मॉक टेस्ट आपके बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। और दोस्तों इसके बाद मैं आप सभी से एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और आप केवल स्टडी मटेरियल की तलाश में हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग फेज 1 और फेज 2 के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको प्रिंटेबल ई बुक्स दी जाएंगी, 1 क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी और आपको फेज 1 फेज 2 के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे टेक्निकल पेपर के लिए। इस कोर्स का प्राइस केवल पड़ेगा आपको 1500 रुपीज़, केवल 1500 रुपये में आप इस कंप्लीट कोर्स को ले सकते हो। एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने FCI के एग्जाम्स में मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं पूरे इंडिया में। तो आप अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के लिए, बेस्ट कोचिंग के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्सेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका FCI AGM का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल आपकी 27 पोस्ट थी, इसमें से जो आपके 14+ सिलेक्शन है वो हमारे इंस्टीट्यूट से हुए थे। इसके अलावा जो आपका 2019 में वैकेंसी आई थी FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल जो है 3 सिलेक्शन हुए थे, जिनकी यहाँ पर फोटोज़ ऐड हैं। अगर आपको इनकी सक्सेस स्टोरीज़ की वीडियोज़ देखनी है तो वो आप देख सकते हो, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनकी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं FCI एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन क्लासेस को भी फॉलो करिए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम के स्टडी प्लान के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए जो FCI का एग्ज़ाम्स है और जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं कॉपरेटिव एग्रीकल्चर के और एलाइड के, उनके लिए जो है क्लासेस दी जाती हैं, जॉब की आपको अपडेट दी जाती हैं और आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए आप, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में आपको डेली नोट्स मिलता है और आपको अपडेट्स दी जाती हैं टाइम टू टाइम। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। थैंक यू सो मच।